हम लोगों से चर्चा करेंगे और हम जानेंगे गांव के बीच का माहौल और साथ में अभी जिस तरीके से आपने बताया कि सब चारों ओर त्राहिमाम है, जगह जगह जो विकास के कार्य रुके हुए हैं, इस पर हम नज़र डालेंगे। आइए चलते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट कृष्णा पंडित की रिपोर्ट न्यूज़ और महाकाल लोक टीवी के इस आयोजन में हम लोग बात कर रहे हैं आज चुनावी सफर में। चुनावी क्षेत्र भोजपुर में है और चुनावी क्षेत्र भोजपुर अपनी जगह बड़ा असमंजस वाला क्षेत्र है, जहाँ पे विगत 15 सालों से भाजपा की सरकार है, लोग असंतुष्ट हैं। यहाँ से जो भाजपा प्रत्याशी हैं, जो विधायक हैं, वो मंत्री रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे भी ज़बरदस्त घमासान है और हम चर्चा कर रहे हैं जगह जगह पर लोगों से, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि क्या है चुनाव समय। आइए हम बात कर रहे हैं आज नगर पालिका के आंगन में। ये नगर पालिका पंडित का क्षेत्र है, यहाँ पर हम जो गेस्ट आए हुए हैं उनसे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ के लोकल के पत्रकार से। तो सबसे पहले हमारे साथ आदरणीय सुरेश जी हैं। सुरेश जी अंकल, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद तो आपसे बात करने के लिए। बोलिए। जैसा कि आप यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र में भी अपनी भूमिका रखते हैं और दूसरा यहाँ की नगर के साथ ही आपका पारिवारिक संबंध शुरू से जुड़ा हुआ है, तो कैसे विकास की इस गति का और कैसे देखते हैं? विकास की गति दो प्रकार की है। एक तो उद्योगपतियों द्वारा जो चलाया जाता है विकास, जिससे उद्योग चलते हैं, जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है और हमारे देश का काम चलता है। दूसरे जो योजना बनाते हैं हमारे प्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेट उसका जो काम करते हैं। तो विगत लगभग 18-19 वर्षों से जो हमारे शिवराज सिंह जी की जो सरकार रही है, बीजेपी सरकार रही है, उसके संचालन में विगत 2-3 वर्षों से कुछ कमी आ गई। कमी का कारण तो नहीं ढूंढ सके, वो कमी इसलिए भी नहीं ढूंढ सके तो कमी सार्वजनिक है। उनकी पार्टी के खुद लोग स्वीकार करते हैं कि भाई कहाँ कमियां हैं। बहुत कद्दावर नेता का भी बेटा, जोशी जी का बेटा भी उससे अलग हो गया। तो अब आप ये समझिएगा कि बहुत गंभीर मामला है और केंद्र से बहुत अच्छा पहल आ रही है। आप ये बताना चाहते हैं, आपने इस विषय पे गौर किया है कि जब पहले 2018 में जब कांग्रेस सरकार आई उसके बाद से कमियां आ गई? हाँ, बीजेपी पिछले समय जो कांग्रेस आ गई थी और इसको तोड़ के जो फिर दोबारा इन्होंने बीजेपी को अपना वर्चस्व बना के ये जो रखा, और उस समय से कुछ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता विधायक बन के जो साथ में आए, उसमें हमारे माधवराव जी सिंधिया के बेटे वो ज्योतिरादित्य जी आए। उस समय से ये कमजोरी महसूस होने लगी और आज जो स्थिति, अब तो चुनाव है, यहाँ हमारे परंपरागत जो विधायक हैं सुरेंद्र जी खड़े हुए हैं, उनके सामने खड़े हुए हैं हमारे राजकुमार, ये भी पहले हमारे मंत्री रह चुके हैं, शिक्षा विभाग के मंत्री रह चुके हैं, मेरे कलीग हैं ये। पहले मैं भी मंडीदीप में ये जो कांग्रेस का सेवा दल का अध्यक्ष रहा हुआ 2 वर्ष का था मेरा काम का। तो अब वो तो बात छोड़िए, अब हमने सब पार्टियां छोड़ दी, पत्रकारिता करते हैं। तो विकास सही कहाँ हुआ है? मतलब नेताओं के घर में हुआ है या क्षेत्र में हुआ है? देखिए, किसी के घर को नहीं टटोला जाता। एक मंच पे जो बात कही जाती है वो जब ये निर्भीक बात होगी, जब आप निष्कपट बात करें। जी, अब किसके घर में क्या भरा है हमको नहीं मालूम, हमने नहीं देखा। हमारी दोस्ती लोगों से सिद्धांत की है, किसी के घर को देख देंगे। देखिए, पत्रकारिता की भूमिका में लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि लोग ऐसा लगता है कि सारी मीडिया बिकी हुई है, सारे लोग एक्चुअल में सिर्फ वही बात करते हैं जो खरीद फरोश की है। लेकिन निष्पक्षता ये कहती है कि जो सवाल हैं उसके जवाब तो होंगे। तो मैं आप लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली वास्तविक वस्तु स्थिति क्या है। तो अभी क्या लगता है आपको कि कैसे समीकरण तो कोई बहुत ज़्यादा बिगड़े नहीं है, लोगों की नाराज़गी है छोटी छोटी बातों पर। प्रशासन ने काम करना लगभग बंद सा कर दिया और जनता की जो एक्सपेक्टेशंस है जो काफ़ी बढ़ती जाती हैं वो ये पूरी नहीं कर सके। कहाँ से कमजोरी इनमें व्याप्त हो गई ये पता नहीं। शासन के पास पैसा है, पैसा नहीं है तो पैसा रिजर्व बैंक से ले लेते हैं, इसके बावजूद भी ये कमज़ोर है तो कोई कुछ कह नहीं सकता, इसका हल नहीं है। मतलब ये जो रूठने मनाने का दौर अभी भी चल रहा है? नहीं, ये तो देखिए, इस मामले में कुछ भी कहना अभी तो अतिशयोक्ति है। अभी तो अब वक्त बताएगा कि चुनाव के बाद क्या होगा। देखिए, जैसा कि आप हमारे वरिष्ठ हैं और आपने नगर के, जैसा आपने बताया कि उनके पारिवारिक संबंध भी रहे, सारी चीज़ों को जमीनी स्तर से देखा है, तो अभी जो समीकरण बनेंगे
क्योंकि राजकुमार पटेल जी भी एक बहुत समय बाद वापस से क्षेत्र में दिखाई दिए। बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े हुए कांग्रेस के नेता हैं वो। हालांकि इस बात का तो दुख है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं कि मंडी द्वीप यानी भोजपुर 141 भोजपुर क्षेत्र ये कहलाता है विधानसभा में, इस 70-72 साल बाद भी हमारे यहाँ से कोई प्रतिनिधि बालक, अब मैं कहूँगा कोई ना हमको, हम में से किसी को ढूंढ पाए ना किसी बालक को ढूंढ पाए। तो इसमें तो हमें विक्षोभ है कि चाहे वो इनके दोनों पार्टियों के जो चुनाव करने वाले जो अधिकारी हों या जो भी कुछ रहे हों, इन्होंने ये तो बहुत बड़ी भूल की है कि यहाँ से किसी को नहीं रखा। ये तो एक सीधी बात है कि एक अच्छा प्रतिनिधित्व यहाँ से नहीं तैयार करता। ये दोनों कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा क्षेत्र है इसके अलावा जिस किसी एक विशेष क्षेत्र में यहाँ से नाम रोशन किया गया हो? उद्योग में, खेल में, दो जगह ऐसे हैं जहाँ पे ये नाम रोशन, जहाँ से नगर नाम रोशन करता है। बिल्कुल, एक बहुत ही हेल्दी डिस्कशन है कि वास्तव में ऐसे दो क्षेत्र हैं जहाँ पर विकास की बात हुई और यहाँ पे विद्यार्थियों को और उद्योगपतियों को एक अच्छा स्तर मिला है। अभी औद्योगिक स्थिति कैसी है नगर? अभी तो स्थिति बहुत अच्छी चल रही है। कोरोना में जो 40% तक लगभग डाउन आ गया था, अब हम तो लगभग अचीव कर रहे हैं। मेरी भी खुद फैक्ट्री है, मैं फैक्ट्री रन करता हूँ, इनकम टैक्स पेयर हूँ मैं, तो कोई तकलीफ नहीं है फैक्ट्रियों को। काम करने वालों को कोई कमी कभी भी नहीं होती, आज भी कोई कमी नहीं है। फैक्ट्री बढ़िया रन कर रही है, यहाँ से बढ़िया हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, उससे हमारा बहुत बड़ा हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, लगभग 2500 करोड़ रुपये का हमारा जनरेट हो रहा है। एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए समाज सेवी, एज ए वरिष्ठ पत्रकार, आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बस हम तो ये कहते हैं कि अभी जो सबसे कल जो मुद्दा है चुनाव में आप अच्छे व्यक्ति को, अच्छी पार्टी को चुनिए। थोड़ी बहुत बुराइयां मत देखिए, थोड़ी बहुत बुराइयां तो सब में रहती हैं। ये मत देखिए कि थोड़ा एक बिंदु से कोई आगे पीछे हो रहा है, आप उसको चांस दीजिए। थोड़ी बहुत बुराइयां मत देखिए और आप अच्छा वोट करिए। थोड़ा सा और आप थोड़ा सा अपने अनुरूप वो पार्टी भी देखिए और वो व्यक्ति जो व्यक्ति खड़ा हुआ चुनाव लड़ने के लिए उसका व्यक्तित्व भी देखिए, दोनों को देख के फिर उसको वोट करना चाहिए। अच्छा, नगर के पत्रकारों की स्थिति कैसी है काम के मामले में? नगर के हमारे सब पत्रकार भाई अच्छे हैं, लड़कियाँ भी अच्छी हैं। बहुत और भी चर्चा करेंगे, जैसा कि माहौल है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे नगर पालिका का कैंपस है और यहाँ पर ये जो जगह है ये गढ़ है, यहाँ पे लोग आए दिन आते रहते हैं, यहाँ सुबह शाम भीड़ लगी रहती है। हमारे बीच में एक वरिष्ठ पत्रकार बैकुल तिवारी जी आई हैं, उनसे थोड़ा सा जानेंगे। दादा, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कृष्ण जी। अच्छा, कैसी स्थिति बनी हुई है चुनाव की? क्योंकि क्या है, लोग पत्रकारों से अपेक्षा रखते हैं कि वो सही देखते हैं, उनको सही स्थितियाँ पता होती हैं। एक्चुअल में अभी आप किसी भी पार्टी कार्यालय में जाएँ या किसी भी व्यक्ति से मिले तो वो हमेशा एक क्वेश्चन करते हैं कि आप लोग बताइए क्या समीकरण, तो इसमें क्या करें? ये चुनाव लड़ रहा है जी। अब इसमें दो प्रकार की बात है। विकास कम हुए, भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं, लेकिन हम इसको पब्लिक व्यू से देखते हैं, आम जनता की वजह से। एक गांव यही सेमरा है, बाइक खड़ी करके लोग पैदल जाते हैं अपने घर। अच्छा, आज के दौर में भी आज के दौर में भी ऐसा समय है जब बाइक खड़ी करके लोग पैदल घर को जाते हैं, बाइक सड़क दूर खड़ी रहती है क्योंकि जाने का रास्ता ही नहीं है। तो ये प्रतिनिधि की गलती है, उसको करवाना चाहिए। अच्छा, हजारों करोड़ के वादे और उद्घाटन यहाँ आए दिन किए जाते हैं, वो विकास का। अब नगर पालिका में करोड़ों का उद्घाटन शिलान्यास हुए हो गए, उनका काम का पता ही नहीं कहाँ हुआ, गया कहाँ का, क्यों अटक गया, किन कारणों से अटक गया। अच्छा, ऐसा भी कहीं कोई समीकरण है कि नगर पालिका और विधायक साहब और मुख्यमंत्री इनकी कहीं किसी अंडरस्टैंडिंग जो है विकास होता है? विधायक जी की हस्तक्षेप है, इसलिए चाहेंगे कि इसलिए करना चाहिए कि उनके पिताजी यहाँ रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, उस नज़रिए से देखते हुए चलो, सबको साथ लेके चलना तो अच्छा है। ये तो एक बात है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, तो आप सबको साथ लेके तो चलो। 4, 6, 8 लोगों को लेके आप चलोगे तो विकास कहाँ से करोगे आप? क्लियर बात है। अब विधायक जी नाराज़ हो जाए मेरे इंटरव्यू से तो नाराज़ हो जाए। अभी हम एक गांव में गए थे, वहाँ एक बड़ा छोटा सा जुमला आया था कि
विकास की चाह में नोटबंदी पैदा हो गई, विकास की चाह से जीएसटी पैदा हो गई, लेकिन विकास पैदा नहीं हो पाया, तो इसमें क्या कहेंगे? नहीं, नरेंद्र मोदी जी तो विकास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भारत का बहुत अच्छा है, वो काम तो कर रहे हैं। निचले स्तर की बात जहाँ आप खड़े हो वहाँ की बात करो, यहाँ तो आप पिछड़ा है ना एकदम। लेकिन यहाँ अभी जितनी भी विकास की बात हो रही है उसमें हवाला तो केवल मोदी जी का लिया जाता है। तो वो चुनाव उनके नाम पर लड़ रहा है ना, तो उनका नाम तो लेंगे। सर्वोच्च लीडर तो वही है, तो किसके नाम पर चुनाव लड़ेंगे? उन्हें कुछ करें होंगे तो बात करेंगे। तो विधानसभा क्षेत्र में सीधे तौर पर मतलब प्रधानमंत्री का कोई रोल होता है? नहीं होता, प्रधानमंत्री का रोल नहीं होता। ये काम प्रधानमंत्री जी का नहीं है। प्रधानमंत्री के पास सारे देश, पूरा भारतवर्ष है, उनको हर स्टेट को देखना है। ये नहीं कि एक एक विधानसभा में वो घुस कर देखें कहाँ क्या हो रहा, कहाँ क्या नहीं हो रहा। मतलब ये उनका काम नहीं है। विधानसभा चुनाव में लोकसभा को लेकर लड़ेंगे तो लोकसभा में क्या विधानसभा के नाम पे लड़ेंगे? नहीं, लोकसभा तो उनके पास लड़ने के लिए है ताकत, और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं यहाँ तक कहूँगा नरेंद्र मोदी। मतलब आप सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि जो स्थानीय नेता हैं उनके विकास के अवरोधों की वजह से पब्लिक नाराज है, बात यही है। तो इस बार कैसा होगा आपके अनुसार, क्या होगा? अब इसके बाद भी आम जनता को सोचना है कि क्या करना है, किसे लाएं जिससे विकास हो। और नहीं कि जो धरना चल रहा है वो चलता रहेगा 10 साल। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, क्योंकि ये अनुभव बोलता है, और जब हम एक उम्र के पड़ाव पे होते हैं, आदरणीय व्याकुम तिवारी जी ने यहाँ के विगत 50 वर्षों के चुनाव देखे, तो यहाँ जो माहौल बना हुआ है, अभी ऐसी स्थिति है कि क्योंकि माननीय लाडले विधायक, जो कि लाडले कहे जाते हैं, माननीय सुंदरलाल पटवा जी के भतीजे हैं, इस हेतु उनका एक अच्छा वर्चस्व है, लोगों के बीच में उनकी पैंट बनी हुई है, लोग उन्हें चाहते हैं। जब हम लोगों से चर्चा करते हैं तो हम ये पाते हैं कि यहाँ मुद्दे की बात है, विकास की बात है, इधर यहाँ मूलभूत बात है विकास की, और हम जब चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लोग केवल विकास चाहते हैं। देखिए, प्रतिनिधि सबका अपना होता है, प्रतिनिधि किसी के घर से नहीं होता, प्रतिनिधि सब परिवार का हिस्सा है, चाहे वो कहाँ से आते हैं ये मसला नहीं करता, वो कितनी बार रह चुके हैं ये भी मसला नहीं करता। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लोगों को मिला है, लोगों के साथ में विकास की बात की वो क्या है। हमारे साथ हैं हरभजन झांगड़े जी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि कैसी स्थिति है। आदरणीय जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका कृष्णा जी। और सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ श्री महाकाल लोक टीवी का और एमपी रिपोर्ट का, क्योंकि आपने मंडीदीप की समस्याओं को उठाने की कोशिश की है। नगर की स्थिति तो बहुत कुछ ठीक नहीं है। कहना ये चाहिए कि 1 लाख की आबादी वाला औद्योगिक नगर मंडीदीप विधानसभा क्षेत्र का गढ़ माना जाता है। डिसीजन करता मतदाता यहाँ है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी से लेकर आज तक यहाँ के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, और ऐसे लोगों को इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने को मिल रहा है जिनके ऊपर 501 प्रकरण दर्ज है, और इसके बाद वो फिर भी उन्हीं को टिकट मिल गया, और यहाँ के लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद दरी उठाने दरी बिछाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, दरी उठाने दरी बिछाने इस विषय पर मैं 3 दिन से चर्चा में शुरू रहा। मैं इसको थोड़ा सा देखिए मैं तो समझता हूँ, मैं थोड़ा सा पब्लिक से समझना चाहता हूँ ये क्या बात है, दरी उठाना दरी बिछाना, मतलब ये किस तरफ इंडिकेट करता है? अभी ये जो मंच लगा हुआ है आप देख रहे हैं, इस मंच में झंडा लगाने से लेकर इस मंच को सजाने की व्यवस्था कौन कर रहा है? मंडीदीप के कार्यकर्ता, मंडीदीप के नेता। तो कार्यकर्ता को तो करना चाहिए ना, कार्यकर्ता टीम जो यहाँ के नेता थे, जो यहाँ के दावेदार थे, जिनको यहाँ से नेतृत्व करने के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उनको पुनः फिर वही काम करने का लिए छोड़ दिया गया। और पॉलिटिकल पार्टी को देखिए, क्या मंडीदीप के अंदर, अवैधुल्लागंज के अंदर, भोजपुर विधानसभा क्षेत्र का कोई भाजपा का ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं थे जिसके ऊपर की साफ सुथरी छवि का हो, जो यहाँ का नेतृत्व कर लेता? एक आध बार यहाँ मौका मिल जाता कभी, अभी तक जो है कहीं ना कहीं बाहरी लोगों को ही मौका मिलता आया। और रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस के भी जो प्रत्याशी हैं वो भी कोई भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के नहीं है, वो भी बाहर से हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी बाहर से हैं। कुल मिला के भोजपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास का यदि कोई रोड़ा है तो वास्तव में यही है कि यहाँ के लोकल के प्रत्याशियों को, यहाँ के लोकल के नेताओं को नेता ही नहीं बनने दिया गया। अच्छा, मतलब हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि एक्चुअल में विगत 20, 25, 50 सालों में
जो यहाँ पॉलिटिक्स रही है उसमें लोकल को सिखाया या समझाया या बनाया ही नहीं? नहीं, ये तो यहाँ की पॉलिसी रही है, जो घुटने के पास भी कार्यकर्ता आया तो उसको नीचे कर दिया गया, घुटने से ऊपर नहीं उठने दिया गया। आप इतनी बेबाकी से ये बात कह सकते हैं? मैं आपका इस बात में एक सच्ची पत्रकारिता ये कहती है कि हम लोगों से जुड़ते हैं, लोगों से अपेक्षा रखते हैं। आज देखिए, आपने सच्ची पत्रकारिता की बात की, तो मैं खुद एक पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मुझे इस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। इससे ज़्यादा आप भली भांति जानते हैं कि आज की पत्रकारिता में किस प्रकार से खबरें चली जाती है, किस प्रकार से छापी जाती है, किस प्रकार से चलाई जाती है और खबरों का डिसीजन कब और कहाँ और कैसे होता है कि क्या चलना है और क्या नहीं चलना है, ये आप भली भांति जानते हैं। जिस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय 20,000 करोड़ का कर्जा था, आज 4 लाख करोड़ का कर्जा होने के बाद रेवड़ी बांटी जा रही है। ये कौन सा विकास करी नहीं अभी तक। और व्यवस्था ऐसी होना चाहिए सब ट्रकों के लिए। मैं भी इस औद्योगिक क्षेत्र में रहता हूँ और औद्योगिक क्षेत्र आप दूसरी जगह के भी देखेंगे, आप दूसरी जगह के इंडस्ट्री देखेंगे, जैसे विक्रम उद्योगपुरी है, ताजपुर है, मक्सी रोड है, देवास रोड है, इस सब एरिया में देखा है। वहाँ हमारे इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है कि वहाँ आवागमन कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब ये बात देखने वाली, देखिए क्योंकि जब लोग बाहर जाते हैं, चर्चा करते हैं, तो पता चलता है कि हम अगर बाहर जाके देखें तो जो विकास की बात है, बाहर जाके देखें तो वो समझ में आता है कि किस तरीके से विकास हुआ है, लेकिन यहाँ पर आदरणीय अभी तक इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं। अच्छा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पब्लिक से क्या कहना चाहते हैं? पब्लिक को मेरा तो ये कहना है, अच्छे कैंडिडेट को चुनाव जिताना चाहिए जो भोजपुर का विकास करे और भोजपुर की जो अव्यवस्था हो रही है उसका विकास करे। जय हिंद, जय भारत। आइए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं महाकाल टीवी के डायरेक्टर और हम आज इनसे डिस्कशन करेंगे कि सर आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। तो मुकेश जी, अभी जो भूमिका चल रही है, क्योंकि देखिए आप एक बड़े मीडिया हाउस से आए हैं और जगह जगह पे लोग आपको काम कर रहे हैं, आप सब जगह जा रहे हैं, बहुत स्वागत है। मीडिया की भूमिका कैसी है, कैसी होनी चाहिए? कहते हैं कि जो भी है, लेकिन मीडिया कभी नहीं किसी के साथ होता है या जैसा भी बोला जाता है वैसा नहीं, रिस्पेक्ट छोड़ के काम करते हैं। हम लोग एक बात तो ये है कि जैसा मीडिया के बारे में कहते बिका हुआ है, तो कोई लाख 2 लाख करोड़ तो दे नहीं देता। उनके परिवारों को चलाने के लिए मेहनत और संघर्ष तो मीडिया ही करती है। और मैं बता देना चाहता हूँ समस्त आला अधिकारियों को, बता देना चाहता हूँ इस देश की, प्रदेश की जनता को, अगर मीडिया ना होती तो ये देश कब का बिक गया होता। आज मीडिया ही है जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट हैं और उनके भी घर हैं, उनके भी परिवार हैं, बहुत संघर्षों के बाद अपनी सारी चीज़ों को वो दाव पे लगाने के बाद क्षेत्र में काम करते हैं। तो वो अपेक्षा रखते हैं विज्ञापन की, वो अपेक्षा रखते हैं आपसे सहयोग की, ना कि बिक जाते हैं। तो प्लीज़ उन्हें आशीर्वाद मत लगाइए। हमारे बीच में हमारे मेहमान हैं, उनसे बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आगे की तरफ चलते हैं, हम आपको दिखाएंगे क्षेत्र का आंखों देखा हाल। आप मेरे साथ बने रहिए आपके अधिकारों की रक्षा के लिए। आपका दोस्त, आपका होस्ट कृष्णा पंडित। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ यहाँ पर हैं राजेश विश्वकर्मा जी और बढ़िया पत्रकार हैं और जुझारू पत्रकार हैं। यहाँ पर वो अपने समीर एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की तरफ पे आते हैं और एक अलग ही तर्ज पर लोगों के साथ काम करते हैं। राजेश जी, क्या स्थिति है, आप बताएं। चुनाव के बारे में अगर अपन बोला जाए तो चाहे सरकार कांग्रेस की नहीं है, चाहे बीजेपी की नहीं है, लेकिन भोजपुर आज ही विकास इसका अभी तक का जो निष्कर्ष निकलने में आया, पहली बात तो हमारे क्षेत्र में स्थानीय बीजेपी से, और कहीं ना कहीं इनका बीच में जब जिसकी सरकार बनती है तो आपसी मनमुटाव होता है। हर व्यक्ति अपने ईगो पर रहता है, चाहे वो बड़े पद पर हो, छोटे पद पर, उन सब चीज़ों बीच की आपस में विकास कहीं ना कहीं छूट जाता है। अगर आप विकास की बात करते हैं तो पास में 5 किलोमीटर सेमरा गाँव देख लीजिए, यहाँ भी आज तक रोड नहीं है। भोजपुर विधानसभा में कई ऐसे गाँव पड़े हुए हैं जहाँ पर लाइट नहीं है। तो क्या जब प्रत्याशी चुनाव के टाइम पर आता है तो उतनी जगह जाएगा जहाँ तक उसकी कार जाएगी क्या? जब प्रत्याशी चुनाव के टाइम पर जाता है गड्ढे भरवा दिए जाते हैं। उन लोगों के बारे में कोई सोचेगा कि जो बेचारे पैदल आ रहे हैं, रोड नहीं है, सड़क नहीं है, नाली नहीं, तो विकास कहाँ हुआ है? सराकिया की भूमिका से आपके पास क्या हो गया? सराकिया की भूमिका ऐसी रही कि अभी तक विकास के नाम पे जो भी हुआ है, ना तो लोगों के कईयों के राशन कार्ड है, ना खाद्यान्न पर्ची है, लोग नगर पालिका जाते हैं उनके पास सुनवाई नहीं रहती, अफसर पूरे निरंकुश हो चुके हैं। कहीं ना कहीं संरक्षण किसका है? इस तरह से जनता तो परेशान हो रही है।
और मेन जो चीज़ है भोजपुर विधानसभा की वो एक ही है, यहाँ का कोई भी प्रत्याशी का स्थानीय नहीं होना, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का। जैसे अपने कहावत कहते हैं कि जब पिताजी अपने होते हैं, जब अपने पिताजी है तो पिताजी अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छे से देखेगा, चाचा देखेगा। चाचा कितना ही अच्छा हो लेकिन वो उन बच्चों को उतने अच्छे से नहीं देगा। यही हाल भोजपुर विधानसभा। देखिए एक और बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार सक्सेना चच्चा शांत हो गए, और जब वो शांत हुए तो उनको कोई देखने वाला भी नहीं था। मतलब उन लोगों को 2-2 महीने 3-3 महीने बाद पता चला कि वो शांत हो गए। उन्होंने हमेशा मुद्दों पर लड़ाई लड़ी। उनका एक बड़ा, उनकी जो टीम थी, बड़ी टीम उन्होंने बनाई थी, बस स्टैंड को लेकर आज तक कोई सॉल्यूशन नगर को नहीं मिल पाया है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, बस स्टैंड जो बनाएगा तो बस स्टैंड के हिसाब से बना ही भाई। आज अपन आंदोलन समितियों ने जो काम किया, आंदोलन समिति ने फुल मेहनत करी उस चीज़ में, लेकिन उसकी प्रशासन ने सुनी कहा। प्रशासन ने कहा, प्रशासन ने तो अपनी मनमानी की। हमारे बीच में देखिए बस स्टैंड समिति के अध्यक्ष भी हैं, मैं बोलना चाहूँगा हरभजन जी को, क्योंकि देखिए पत्रकारिता उनके साथ साथ आपने उस सूत्र में भी बड़ा अहम भूमिका निभाई है। देखिए क्योंकि मैं आपसे फिर से शुरू से जानना चाहूँगा कि ये शुरू हुआ था तब क्या स्थिति थी और अभी क्या वस्तुस्थिति? देखिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, यहाँ मुश्किल से 500-500 लोगों घरों की जो बस्तियाँ होती है वहाँ भी बस स्टैंड बने हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ 1 लाख की आबादी वाले औद्योगिक नगर मंडी में बस स्टैंड जैसी मूलभूत सुविधा नहीं है, जहाँ लाख आदमी रोज अप डाउन करते हैं। बच्चियाँ कॉलेज जाती हैं, श्रमिक क्षेत्र के श्रमिक जो है इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं, तो भरी बरसात में पानी में भीगते हुए रोड पे खड़े रहते हैं, धूप में रोड पे खड़े रहते हैं, लेकिन उनके लिए बस स्टैंड जैसी सुविधा नहीं। इसके लिए 2007 में हमने बस स्टैंड संघर्ष समिति का गठन किया, उसके लिए आंदोलन किया, जहाँ तक कि स्वतंत्रता दिवस आज़ादी के दिन हमने अनशन किया। उसके बाद बस स्टैंड के लिए जैसे तैसे करके जगह निकाली गई, और जो जगह को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद उस जगह में, आधी जगह में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया, आधी जगह में जैसे तैसे बस स्टैंड के नाम से बिल्डिंग बनाई, उस बिल्डिंग में भी पूरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया, सारी दुकानें बना दी। यानी अपन ऐसा कह सकते हैं कि गरीबों से अतिक्रमण छोड़ा के शासन का अतिक्रमण होता है। शासन का अतिक्रमण नहीं हुआ, शासन ने चंद लोगों को अतिक्रमण करवा दिया। 3 करोड़ की बस स्टैंड की बिल्डिंग बनाई, 3 करोड़ की बस स्टैंड की बिल्डिंग को चंद लोगों को दुकानें देकर उनका पूरी बिल्डिंग पे अतिक्रमण है। आज आप अभी जाके देख लीजिए। मेरा निवेदन है कि आपकी टीम वहाँ जरूर जाए और उसको कवरेज करें कि जो बस स्टैंड 3 करोड़ रुपया सरकार ने दिया नगर के लोगों की सुविधा के लिए, वो 3 करोड़ रुपया 3 लोगों के हाथ में कब्जे में है, वो बिल्डिंग उनके कब्जे में है। और दुर्भाग्य की बात इससे बड़ी क्या होगी, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लोकार्पण भी कर दिया उसका। इसके बाद भी आज तक बस स्टैंड पर बस खड़ी नहीं होती, वहाँ स्टॉपेज नहीं बनाया गया। और हमारे माननीय विधायक जी हमेशा हर चुनाव में बस स्टैंड की बात करते हैं। माननीय सांसद जी भी हमारे यहाँ बस स्टैंड की बात करके चुनाव जीत जाते हैं, और बस स्टैंड के नाम से सरकार से पैसे भी ले लेते हैं, और वो पैसे का भी इन्होंने अपने हाथ में लेकर अपने कब्जे में ले लिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य नगर के लोगों का क्या होगा। अच्छा, बार बार ये बात आती है कि अभी लोग कहते हैं कि ठीक है ये अपने शासनकाल में कुछ नहीं कर पाए। अगर मतलब सरकार बदलने की बात होती है तो इस बात की क्या गारंटी कि अगली बार नहीं होगा? नहीं, देखिए ये तो लोकतंत्र है, गारंटी तो इसमें हम किसी की नहीं दे सकते, लेकिन ये है कि 5 साल बाद लोकतंत्र में फिर मौका मिलता है। यदि नहीं बदला, नहीं बदलाने के बाद यदि ये नहीं करते हैं तो उनको भी बदल दिया जाए। राजस्थान से सीख ले लें, हर 5 साल में वो बदल देते हैं सरकार को, ये काम नहीं करे तो दूसरा आ जा भैया, वो नहीं करे तो फिर आ जाओ। एक बहुत अच्छी बात है, एक हेल्दी डिस्कशन हुआ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं आपको वस्तुस्थिति दिखाऊंगा यहाँ के बस स्टैंड की, यहाँ के रोड की, और हमारे साथ लोकल के एक व्यापारी हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई आपका नाम बताते हुए। मेरा नाम कृष्णकुमार प्रभात है। तो आप क्या करते हैं? मेरा मार्केटिंग का व्यवसाय है। मार्केटिंग की स्थिति कैसी है एक्चुअल में? व्यापार देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के दबाव में और कहीं ना कहीं उनके सहयोग से दोनों ही तरीके से नज़र चलता है, तो मार्केटिंग की स्थिति और व्यापार की स्थिति कैसी है? अभी व्यवसाय तो अगर इसकी दृष्टि से देखें तो महंगा है, तो मतलब काफ़ी मंदा से चल रहा है। मैं व्यवसाय की दृष्टि से नहीं जाऊँगा, तो कुछ इस अलग विषय पर बोलना चाहूँगा। जैसे कि मान लिया कि भाई राष्ट्र में मतदान करना एक आम आदमी का वो है, और सबको करना चाहिए। राष्ट्र सबसे पहले राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र देखना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई दो राय। मगर पार्टियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे हमेशा साफ सुथरे सुचरित्र वाले या जो विकास करते हैं उनको चुनाव में टिकट दें, हमारे साथ होता नहीं है।
कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे मान लीजिए चाहे रेक लगना है, रेक पे गाड़ियाँ वगैरह ऐसी असंतुलित गाड़ियाँ आ रही हैं। कई बार देखने सुनने में आता है कि लोग कुचल दिए, हर महीने में लगभग 1-2 घटनाएं होती हैं। मगर सब यहीं के नेता हैं, सब बड़े बड़े जिनकी बड़े बड़े लोगों से बातचीत होती है डेली, कि छोटे छोटे मुद्दे जो शायद एक फोन पर भी सॉर्ट आउट हो जाए और उनका कहीं कोई निराकरण नहीं होता। दूसरे कई ऐसे मुद्दे लोकल के, मैं किसी बाहरी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूँ, मैं बाहर की बात नहीं करता हूँ, मगर फिर भी कई राज्यों में ऐसा है कि वहाँ के स्थानीय निवासियों को 50% का आरक्षण है, मगर यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है। बिल्कुल इस विषय में कोई मतलब बोलना नहीं चाहता है। औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ रोजगार की संभावनाएं जहाँ बहुत अधिक होनी चाहिए, उसको लेके कर रहे हैं। हाँ, होनी तो चाहिए, मगर इतनी दिखाई तो देती नहीं है। मतलब रोजगार कहाँ जा रहा है? रोजगार तो फिलहाल में घट में जा रहा है। चलिए देखिए, एक बहुत बात है, जुमलों के साथ है, लेकिन बात तो सही है। बात तो बहुत सोचने योग्य है कि जहाँ 400 से अधिक रनिंग में इंडस्ट्रीज़ हैं, 1000 से अधिक इंडस्ट्रीज़ कहे जाने वाला ये क्षेत्र निरंतर विकसित हो रहा है। यहाँ उसके क्षेत्र बढ़ाए जा रहे हैं और पूरे भोजपुर में मंडीदीप को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। लोग बाहर से आते हैं यहाँ जॉब के लिए। अच्छा, सबसे गजब बात यह है कि यहाँ पर बाहर के लोग जिनके आधार और राशन भी यहाँ के नहीं है, वो सब यहाँ आके जॉब करते हैं, और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको इस विषय में गेट से ही बाहर कर दिया जाता है, केवल स्थानीय देखते हुए। हाँ, ये पक्षपात किया जाता है। मेरे फिलहाल में पास के गांव है, हमारा एक दोस्त है, उसने जैसे तैसे अपनी व्यवस्थाएं करके और कुछ एक गनमैन का लाइसेंस बनवाया यहाँ की स्थानीय फैक्ट्री में, जो कि सकलापुर में है। सिर्फ उसे इस वजह से नहीं रखा गया कि वो लोकल का है। लोकल का होना कोई अपराध है? यही सवाल हमने आदरणीय राजीव जी से भी किया था, और उनका ये जवाब था कि एक्चुअल में यहाँ का जो क्वालिफाइड बच्चा है वो खुद बाहर चला जाता है, तो वो जो क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं अगर वो आएंगे तो उनको चांस मिलेंगे। इस विषय क्या करेंगे? ये तो फिर मन बहलाने वाली बात है, मुझे ऐसा नहीं लगता। और ऐसे विषय इनको कोई उठाना भी नहीं चाहता। किसी का शेर है, मुझे पता तो नहीं किसका, शायद याद नहीं हो, मैं सुना है जो अखबार कभी छपकर बिका करते थे, आजकल बिककर छपा करते हैं, तो उन विषयों को उठाना ही नहीं चाहता। हाँ, बहुत बढ़िया बात। मुझे लगता है कि खबरें, बढ़िया बात ये मंडीदीप है, यहाँ पर खबरें छापने से ज़्यादा पैसा शायद छिपाने का मिल जाता है। देखिए, आपने सीधे सीधे एक आक्षेप लगाया है और अच्छी बात है। देखिए, क्योंकि विभाग तरीके से हमको बात करनी चाहिए, समझना चाहिए कि एक्चुअल में विषय क्या है। तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि अगर आपकी सरकार आए तो आप क्या चाहते हैं कि पब्लिक के तौर पर क्या होना चाहिए हम तक चाहते हैं? जैसे और जाके जो हेल्पलाइन वगैरह नंबर इशू होने चाहिए, हर विभाग में अधिकारियों को एक रेटिंग देनी चाहिए कि आप कितने कर्मचारियों से खुश हैं, नहीं है। अगर नहीं है तो वहाँ पे कुछ ऐसा टोकन सिस्टम वगैरह दे दें। ऑनलाइन रेटिंग होनी चाहिए। ऑनलाइन रेटिंग। देखिए, कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही है कि हर अधिकारी के कार्य को लेकर ऑनलाइन, जैसे आज हर व्यवसाय में होता है, हर प्राइवेट इंडस्ट्री में होता है कि वो अपने लिए एक रिव्यू और रेटिंग्स लेते हैं, ये ऑनलाइन होना चाहिए हर अधिकारी और काम को लेकर। बहुत अच्छी बात आपने कही। ये हमारे साथ अभी हमारे दो बड़े संवाददाता हैं और हमारे बड़े मतलब संपादक महोदय, मैं आदरणीय विचित्र मोहन श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करूँगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मंडीदीप क्षेत्र में आप आए और उसके लिए एक बार पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ। आज सुबह को आपको सबसे पहले क्षमाता लोग कीजिए हमारे सामने भी इतने सारे मुद्दे आप सभी जगह लग सकते हैं। हमने माननीय क्या लगता है कि क्या तो ये है कि सभी जमीन से भटके हुए मतलब विषय से भटके हुए लोग, ये हमको समझ में आ रहा है। ये समझ नहीं तो ये जो रिकॉल है ये हमें किसकी तरफ है? हमको जो आला कमान है उसकी तरफ है, पब्लिक की तरफ? ये पब्लिक की केवल पब्लिक की हमारी जो है ना जनता ये मिलाते रहेगी कि इस बार पैसा देना चाहिए, क्योंकि जनता जानती है कि के विषय में भी विकास के क्या मापदंड होने चाहिए, क्या है मतलब इसमें? क्योंकि देखिए, आप एक वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं और विगत 20 वर्षों से आप पत्रकारिता में हैं। आपका एक बड़ा प्रोग्राम जो है, कई मंत्री के साथ आप रहते हैं, अभी आपने क्षेत्र के दौरे भी दिए, तो क्या मुद्दे होने चाहिए? असुविधा तो ये है कि विकास ही मूल देश की पूरी बात होती है। देश में विकास स्पेशली अगर देखा जाए हमारे
राष्ट्र की जो गति है वो बहुत न्यून हो रही है। पिछले 10 वर्षों में जो विकास की गति 80 से 90% होना चाहिए, वो विकास की गति केवल 20 से 30% ही है। मतलब विकास की जो गति होनी चाहिए वो बनी है, लेकिन अभी भी क्योंकि सरकारों से तो बहुत हज़ारों करोड़ों के उद्घाटनों की अगर बात करें कमरा भर जाएगा, इतने शिलान्यास हो चुके हैं, लेकिन विकास की बात करें तो वो कहीं दिखाई नहीं देता। दरअसल कहा जाता है कि शिवराज की घोषणा भी है घोषणाएं करना और उसको धरातल को लेके दोनों सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि हमारी जो जनता है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना है। हाँ, ये एक बहुत मूलभूत बात है कि पब्लिक को ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, मतदाता जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअली में क्या होना चाहिए, हमारा निर्णय हमारे लिए कहाँ कारगर होता है। मतलब सिर्फ चंद पैसों के लिए, चंद सुविधाओं, चंद प्रलोभनों में जो लोग सरकार बनाते हैं, निश्चित ही 5 साल जो लोग परेशान रहते हैं। तो हमें जागरूकता के तौर पर हम ये बात कर रहे हैं, हमारा मेरा भी आगे सिर्फ इसीलिए है चैनल के माध्यम से, आज मैं भी सड़कों पर इसलिए हम आपके साथ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि वास्तविकता क्या है, मैं जानना चाहता हूँ कि जो मतदाता है उसके राइट्स क्या हैं और उन्हें किस तरीके से काम करना चाहिए।